नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट समरी हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह बिना किसी अलार्म के उठ जाते हैं, हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती हैं फिर भी रुकते नहीं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। आखिर दोनों में फर्क क्या है? क्या पहले लोगों के पास कोई खास टैलेंट है? क्या उनकी किस्मत अच्छी है या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया से छिपा हुआ है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है डिसिप्लिन। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाती है लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डिसिप्लिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश महसूस किया होगा। वीडियो खत्म, जोश खत्म और अगले दिन फिर वही पुरानी आदतें। यही सबसे बड़ी समस्या है। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। आज आपका मन करेगा, कल नहीं करेगा। अगर आपकी सफलता सिर्फ मन पर निर्भर है तो आप कभी लगातार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। डिसिप्लिन कहता है मन करे या न करे, काम पूरा होगा। यही फर्क सफल और असफल इंसान में होता है। सफल इंसान इंतजार नहीं करता कि उसका मूड बने, वह काम करता है और काम करते करते उसका मूड बन जाता है। दो दोस्त थे, आरव और विवान। दोनों का सपना था कि वे एक बड़ी परीक्षा पास करें। आरव हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखता था। जब मन करता तब पढ़ता, जब मन नहीं करता तो कहता कल से शुरू करूंगा। दूसरी तरफ विवान ने एक नियम बनाया, रोज सुबह 6 बजे उठना है, चाहे बारिश हो, ठंड हो या मन बिल्कुल भी न हो। शुरुआत में उसे भी मुश्किल हुई लेकिन 30 दिन बाद सुबह उठना उसकी आदत बन गया। 6 महीने बाद आरव अभी भी कल से में फंसा था और विवान अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। दोस्तों, सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपने मूड नहीं, अपने नियमों के अनुसार जीते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य बदलने से पहले अपनी रोज की आदतें बदलिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके बड़े फैसलों से नहीं, आपकी रोज की छोटी आदतों से बनता है। लेकिन एक सवाल आता है, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो हम इसे लंबे समय तक बनाए क्यों नहीं रख पाते? आखिर कुछ दिनों बाद हमारा दिमाग हार क्यों मान लेता है? यही इस किताब का अगला और सबसे जरूरी अध्याय है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करने का फैसला करते हैं, उसी समय आपका दिमाग आपको आराम करने की सलाह क्यों देने लगता है? आप सोचते हैं आज से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन अगली सुबह अलार्म बजते ही दिमाग कहता है आज नहीं, सिर्फ 5 मिनट और सो जाओ। फिर वही 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं और आपका सपना फिर एक दिन आगे खिसक जाता है। असल में हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। उसे आराम पसंद है, उसे मेहनत पसंद नहीं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। दोनों रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटते थे। पहला आदमी जब मन करता तभी काम करता, अगर थक गया तो पेड़ के नीचे बैठ जाता। दूसरा आदमी हर दिन एक निश्चित समय पर काम शुरू करता, उसे चाहे अच्छा लगे या बुरा, वह अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं आता। कुछ महीनों बाद पहले आदमी की जिंदगी जैसी थी वैसी ही रही, लेकिन दूसरा आदमी इतना आगे निकल गया कि उसने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो उसके पास नहीं था? वह मुस्कुराकर बोला, मेरे पास मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन था। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही दिन में बदलना चाहते हैं। वे कहते हैं कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, कल से 2 घंटे जिम, कल से मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। लेकिन 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। किताब हमें सिखाती है, बड़ा बदलाव करने की कोशिश मत करो, छोटे नियम बनाओ लेकिन उन्हें कभी मत तोड़ो। अगर आपको रोज 100 पेज पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 10 पेज पढ़िए। अगर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सिर्फ 10 मिनट कीजिए, क्योंकि छोटा डिसिप्लिन बिना डिसिप्लिन के बड़े प्लान से हमेशा बेहतर होता है। मान लीजिए 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति पहले दिन 3 घंटे एक्सरसाइज करता है, दूसरे दिन उसके पूरे शरीर में दर्द होता है, तीसरे दिन वह जिम जाना ही छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति पहले दिन सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। 6 महीने बाद पहला व्यक्ति फिर से शुरुआत करने की सोच रहा होता है और दूसरा व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका होता है। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है लगातार करना। आज से सिर्फ एक नियम बना लीजिए,
मैं रोज थोड़ा करूंगा लेकिन कभी छोड़ूंगा नहीं। यकीन मानिए, यही एक आदत आपको भीड़ से अलग बना देगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीच रास्ते में असफलता मिल जाए, अगर लोग आपका मजाक उड़ाएं, अगर बार बार मन हार मानने लगे, तो डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? यही इस किताब का सबसे ताकतवर अध्याय है। दोस्तों, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। कभी पैसे की कमी, कभी समय की कमी, कभी परिवार की जिम्मेदारियां और कभी खुद का टूटा हुआ आत्मविश्वास। यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो पल भी होते हैं जहां असली विजेता पैदा होते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन की पहचान अच्छे दिनों में नहीं होती, डिसिप्लिन की पहचान बुरे दिनों में होती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, फिर भी आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। वहीं से आपकी असली सफलता शुरू होती है। एक किसान था, उसने अपने खेत में एक छोटा सा आम का पौधा लगाया। पहले साल कोई फल नहीं आया, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, ये पेड़ कभी फल नहीं देगा। लेकिन किसान हर सुबह उसे पानी देता रहा, घास हटाता रहा, धूप और बारिश में भी उसका ध्यान रखता रहा। 5वें साल उसी पेड़ पर इतने आम आए कि पूरा गांव देखने लगा। दोस्तों, याद रखिए, सफलता हमेशा देर से दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए मेहनत पहले दिन से करनी पड़ती है। डिसिप्लिन का मतलब है बिना तुरंत परिणाम देखे भी लगातार मेहनत करते रहना। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं, हमारे बहानों ने पहुंचाया है। हम कहते हैं, आज मूड नहीं है, आज बहुत थक गया हूं, सोमवार से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं, और जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही एक दिन इतिहास लिखते हैं। एक नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आज से एक नियम बना लीजिए। अगर आपका लक्ष्य 30 मिनट पढ़ाई करना है तो चाहे मन करे या ना करे, कम से कम 30 मिनट बैठिए। अगर जिम जाना है तो जाइए, भले ही उस दिन सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट करें, लेकिन आदत मत तोड़िए। क्योंकि एक दिन की छुट्टी धीरे धीरे एक हफ्ते में बदल जाती है, फिर एक महीने में, और फिर सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। सोचिए, अगर एक पायलट कहे, आज मेरा उड़ाने का मन नहीं है, तो क्या होगा? अगर एक डॉक्टर कहे, आज मेरा इलाज करने का मूड नहीं है, तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर आप अपने सपनों को लेकर गंभीर हैं, तो आपका काम भी आपके मूड पर नहीं चलना चाहिए। प्रोफेशनल्स काम करते हैं क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है, एमेचर्स काम करते हैं क्योंकि उनका मन करता है। आपको तय करना है, आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या सिर्फ सपने देखने वाले इंसान। याद रखिए, हर दिन किया गया छोटा सा डिसिप्लिन एक दिन आपकी पूरी पहचान बदल देता है। लोग आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन उन्हें वह हजारों दिन नहीं दिखते जब आपने बिना मन के भी मेहनत की थी। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, आखिर ऐसा क्या करें कि डिसिप्लिन हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी पहचान बन जाए? यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली अध्याय है, जहां लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन को आदत कैसे बनाया जाए। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन जन्म से आता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, ये एक आदत है, और हर आदत की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है। एक ऐसा फैसला जो आप हर दिन दोहराते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम आपकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, ना कि जो हम कभी कभी करते हैं। एक मूर्तिकार था, वह रोज एक बड़े पत्थर पर हथौड़े से चोट करता था। पहला दिन कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 दिन कुछ नहीं हुआ, 50 दिन पत्थर वैसा ही दिख रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। एक दिन उसने हथौड़ा मारा और पूरा पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। लोग बोले, वाह, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं, आखिरी चोट नहीं, उससे पहले की हजारों चोटों ने यह काम किया है। दोस्तों, सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो परिणाम आज दिखाई देता है वह वर्षों के डिसिप्लिन का नतीजा होता है। अब जानते हैं वो 5 आदतें जो लगभग हर सफल इंसान अपनाता है। सफल लोग उठते ही मोबाइल नहीं खोलते, वे अपने दिन की योजना बनाते हैं। वे जानते हैं अगर सुबह जीत गए तो पूरा दिन जीत सकते हैं। अगर उन्होंने तय किया कि रोज 30 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे मन हो या न हो, क्योंकि दूसरों से किया गया वादा तोड़ने से पहले शर्म आती है, लेकिन खुद से किया गया वादा तोड़ना धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म कर देता है। सफल लोग समय नहीं बिताते, समय का निवेश करते हैं। वे जानते हैं खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जब मुश्किल आती है वे बहाना नहीं ढूंढते,
समाधान ढूंढते हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को पहले से बेहतर बनाना, यही असली डिसिप्लिन है। मान लीजिए 2 YouTube क्रिएटर हैं। पहला क्रिएटर जब मन करता है तभी वीडियो बनाता है, कभी 1 हफ्ते, कभी 1 महीने तक कुछ अपलोड नहीं करता। दूसरा क्रिएटर हर हफ्ते तय समय पर वीडियो अपलोड करता है। शुरुआत में दोनों बराबर थे, लेकिन 1 साल बाद दूसरे क्रिएटर का चैनल बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि ऑडियंस टैलेंट को नहीं, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। यही नियम YouTube में भी है और जिंदगी में भी। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर बार गिरने के बाद फिर से उठ जाना। अगर एक दिन आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाइए। क्योंकि एक गलती आपकी जिंदगी नहीं बिगाड़ती, लेकिन बार बार हार मान लेना जरूर बिगाड़ देता है। अब आखिरी सवाल, अगर हम आज से डिसिप्लिन अपनाएं तो अगले 1 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी हो सकती है और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है, यही हम फाइनल पार्ट में जानेंगे। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आज से ठीक 1 साल बाद 2 अलग अलग जिंदगियां आपका इंतजार कर रही हैं। पहली जिंदगी जहां आप हर दिन वही बहाने बनाते रहे, आज नहीं, कल से, अभी समय नहीं है, मूड नहीं है, और देखते ही देखते 1 साल निकल गया। न कोई नई स्किल, न कोई नया रिजल्ट, न कोई बदलाव। अब दूसरी जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां आपने सिर्फ एक फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। रोज सिर्फ 30 मिनट, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बहाना नहीं। 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाएंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता, यह आपकी पहचान बदल देता है। दोस्तों, यहाँ का हर सफल इंसान एक बात जानता है, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। जब लोग सो रहे होते हैं तब कोई अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है। जब लोग बहाने बना रहे होते हैं तब कोई अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच रहा होता है। और यही फर्क एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच होता है। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आज आपका मूड कैसा है, बल्कि इस बात से होगा टिरे ने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 30 दिनों तक सिर्फ एक आदत चुनिए, वह कुछ भी हो सकती है। रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज 10 पेज किसी अच्छी किताब के पढ़ना, रोज 1 घंटा अपने करियर पर काम करना। लेकिन एक भी दिन स्किप मत कीजिए। अगर किसी दिन मन नहीं करे तो समय कम कर दीजिए, लेकिन आदत मत तोड़िए। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। इस पूरी किताब से हमें 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली सीख, मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी जिंदगी साथ देता है। दूसरी सीख, हर दिन का छोटा सुधार एक दिन बड़ी सफलता बन जाता है। तीसरी सीख, बहाने आपको आराम देते हैं लेकिन सफलता नहीं। चौथी सीख, खुद से किया गया वादा हर हाल में निभाइए, यही आत्मविश्वास की शुरुआत है। और 5वीं सबसे बड़ी सीख, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, याद रखिए, गरीब और अमीर में, सफल और असफल में, साधारण और असाधारण में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं होता, सबसे बड़ा फर्क डिसिप्लिन का होता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो शायद दुनिया उसे न देखे, लेकिन आपकी किस्मत हर दिन बदल रही होती है। इसलिए आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अपने सपनों को सिर्फ सोचूंगा नहीं, उन्हें पूरा करूंगा। और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। फास्ट समरी हिंदी। अगर आपको द रियल पावर ऑफ डिसिप्लिन की यह सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही दमदार किताबों की आसान हिंदी में डीप समरी देखना चाहते हैं तो फास्ट समरी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए आज से आप कौन सी एक डिसिप्लिन हैबिट शुरू करने वाले हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली शानदार बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जिसके पास डिसिप्लिन होता है। धन्यवाद।